हेलो वेलकम बैक। मैं हूं हनी और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए या फिर पेट्रोल व्हीकल लेना चाहिए, बाइक लेनी चाहिए, स्कूटी लेनी चाहिए। तो वो सब आज हम क्लियर करेंगे आपका। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पेट्रोल वेरियंट के बारे में। जैसे कि आपने पेट्रोल वेरियंट ले लिया है, बाइक हो या स्कूटी हो, तो आपके लिए इको फ्रेंडली नहीं होगा। क्या पोल्यूशन क्रिएट करता है क्योंकि CO2 रिलीज़ करेगा और आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। तो ये मेन चीज़ है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जोर दे रही है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो तो एनर्जी रिलीज़ नहीं करता कोई, तो इस वजह से आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहिए। अब आती है दूसरी बात प्राइस की, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके प्राइस कुछ ज़्यादा हैं मोर देन एक पेट्रोल वेरिएंट के। अगर आप एक पेट्रोल व्हीकल लेते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो 70-80 हज़ार तक की एक स्कूटी आ जाएगी, आपकी बाइक आ जाएगी। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेंगे तो वो 1 लाख से ऊपर की आएगी या फिर लगभग 1 लाख की आएगी। तो यहाँ जो पॉजिटिव प्लस पॉइंट है वो पेट्रोल वेरिएंट की तरफ है, जिसकी वजह से लोग पेट्रोल की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब आता है रेंज की बात की जाए, जिसमें एक पेट्रोल जो वेरिएंट है उसमें एडवांटेज है और जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है उसमें डिसएडवांटेज है। अब पेट्रोल वेरिएंट में एडवांटेज क्या है कि आप जैसे कि 100 किलोमीटर आपको जाना है तो आप क्या जाएंगे, सीधा पेट्रोल पंप जाएंगे, पेट्रोल फिल करवा लेंगे अपना और अपना चले जाएंगे। मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेगी। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके जा रहे हैं, पहले घर से 5 घंटे उसे चार्ज करेंगे, मिनिमम 5 घंटे, 1 से 5 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद उसे लेके जाएंगे, रास्ते में डाउन हो गई फिर बैठो आराम से, चार्ज ही नहीं होगी रास्ते में क्योंकि चार्जिंग पोर्ट नहीं है अभी, क्योंकि नई नई मार्केट में आई है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है। और दूसरी चीज़ अब फ्यूचर स्कोप की, तो आने वाले टाइम में जो है पेट्रोल वेरिएंट को गवर्नमेंट धीरे धीरे कम कर रही है और जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है उन्हें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि फ्यूचर में क्या है कि आपको जिससे एनवायरनमेंट हार्म ना हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फ्यूचर स्कोप है। अब आती है यहाँ पे पेट्रोल वेरिएंट का एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, जैसे कि आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ली, एक पेट्रोल वेरिएंट की स्कूटी ले ली। अब आपने एक साल में 50-50 हज़ार किलोमीटर चला ली, ठीक है। अब 50 हज़ार चला ली तो पेट्रोल का रेट आज के टाइम पे क्या है, 100 रुपये मिनिमम मान लो एक एवरेज तौर पे। और 100 रुपये में आपने 50 हज़ार किलोमीटर चलाई, कितना खर्चा बैठ गया आपका, लगभग 1 लाख के आसपास का। उसके बाद में आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ली जिसकी चार्जिंग कॉस्ट 2 से 4 यूनिट है, जिसकी हर राज्य में अलग कॉस्ट अलग है, क्योंकि लाइट की जो यूनिट है उनकी हर राज्य में कॉस्ट अलग है। तो आप 2 से 4 यूनिट लेगी, 10 से 15 रुपये का खर्चा मैक्सिमम। अब आप उसे 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा आपको 50 हज़ार किलोमीटर चलाने का। तो यहाँ क्या पॉजिटिव पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ है, जो आपकी पेट्रोल वेरिएंट है उसमें नहीं है, उसमें आपको 1 लाख का खर्चा करना पड़ रहा है। अब आती है मेंटेनेंस कॉस्ट की बात। आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, 3 से 4 साल चलाओगे, बैटरी खराब हो गई, बैटरी बदलवा दो या पूरी स्कूटी बदल दो। उसके बाद आपकी जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको हर महीने सर्विस करानी पड़ेगी। अब क्लच प्लेट ख़राब हो गई, अब टायर घिस गए, टायर तो खैर इलेक्ट्रिक में भी घिसेंगे, वो तो आप चेंज करा सकते हैं, टायर को छोड़ देते हैं। आपकी क्लच प्लेट घिस गई, आपके एक्सीलेटर का वायर टूट गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, पेट्रोल फिर करवाओ, सर्विस करवाओ, मेंटेनेंस अलग से। तो इन सब चीज़ों का अगर देखा जाए तो यहाँ भी जो पॉजिटिव प्लस पॉइंट है वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ है। तो ओवरऑल मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बता दिए हैं। अब आप खुद से समझदार हैं कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको शॉर्ट रेंज के लिए जाना है 10, 15, 20 किलोमीटर की डेली के, तो आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहेगी, पैसा खर्च नहीं होगा, बहुत कम खर्च होगा, खर्च तो होगा लेकिन बहुत कम खर्च होगा। और अगर आप लेते हैं पेट्रोल वेरिएंट तो आपको डेली का काफ़ी मोटा खर्चा आ जाता है। आपको पता है कि माइलेज क्या देती हैं स्कूटियाँ। और वहीं पे अगर लगाया जाए कि आप जाते हैं पेट्रोल वेरिएंट की तरफ, अगर ज़्यादा लंबा जाना है आपको तो आप पेट्रोल वेरिएंट की तरफ जाएँ, क्योंकि 100 किलोमीटर डेली आपकी स्कूटी नहीं चल पाएगी, 40-50 किलोमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी की इतनी रेंज नहीं होती हैं बहुत सारी की, लेकिन हर एक स्कूटी की इतनी रेंज नहीं होती। तो आप पेट्रोल वेरिएंट की तरफ जाएँ अगर आपको लॉन्ग रेंज में जाना है, ज़्यादा देर में फिल करवाएं अपना फ्यूल और आप निकल सकते हैं। तो ये बेहतर है, आप एक इलेक्ट्रिक ले लें और एक पेट्रोल वेरिएंट ले लें। अगर आप शॉर्ट रेंज में रहेंगे तो आपको पेट्रोल नहीं लेना है, और अगर आप लॉन्ग रेंज में रहेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक नहीं लेना है। तो यार ये थी मेरी राय आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा आपको कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, किसमें क्या एडवांटेज आपको लगती है, किसमें नहीं लगती है। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।